नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और वॉर जोन की बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। इजराइल के नहारिया पर हिजबुल्लाह के हमले और तेज हो गए हैं। नहारिया पर हिजबुल्लाह ने बरसाए है रॉकेट। आयरन डोम सिस्टम ने गिराए हिज्ब के कई रॉकेट। नागरिकों को शेल्टर्स में जाने की सलाह इजराइल की तरफ से दी गई। तो हिजबुल्लाह ने इजराइल को निर्जन बनाने का समुद्र मंथन प्लान एक्टिवेट कर दिया है। 14 जुलाई की रात से हिजबुल्लाह इजरायली धरती पर भीषण हमले कर रहा है और यह क्रम 16 जुलाई की रात और 17 जुलाई को भी जारी रहा। लेकिन हिजबुल्लाह ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए भूमध्य सागर में इजराइल की सबसे अहम शक्ति को टारगेट करना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड पर हमले किए। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह की ये हमले सबसे बड़ा संकट है। अगर एक भी हमला सटीक हुआ तो समंदर से इजराइल पर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। आप देखिए क्या है हिजबुल्लाह की रणनीति और इससे इजराइल कैसे वीरान हो सकता है। हिजबुल्लाह ने बिना एटमी हथियारों के इजराइल में सबसे बड़े विनाश की तैयारी कर ली है। विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और हिजबुल्लाह की मिसाइल फोर्सेस ने इस पर कदम भी बढ़ा दिया है। हिजबुल्लाह का प्लान है शक्तिशाली इजराइल की वॉर मशीनरी को ठप कर देना और इसके लिए धरती से लेकर समंदर तक प्लान तैयार किया गया है। हिजबुल्लाह के प्लान का एपिसेंटर है इजराइल का हाइफा और अश्कलोन। उत्तरी इजराइल के इन शहरों से लेकर समंदर तक हिजबुल्लाह ने बहुत बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। ये हिजबुल्लाह की इजरायली धरती पर किए गए रॉकेट हमलों की तस्वीरें हैं। बीती रात हिजबुल्लाह ने इजराइल के किरियत मोस्किन पर रॉकेटों की बरसात की। मोस्किन इलाके में हिजबुल्लाह ने एक साथ 20 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। हालांकि इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने हिजबुल्लाह के सभी रॉकेट हवा में नष्ट कर दिए। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के कई शहरों पर रॉकेटों की बरसात की। बीती रात हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी इलाके के करीब करीब सभी शहरों पर रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह के हमले पूरी रात जारी रहे और सुबह तक किरियत शिमोना में हिजबुल्लाह के कई रॉकेट गिरे। हिजबुल्लाह ने 16 जुलाई की रात पहले घंटे में ही 50 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने बीती रात 150 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। इजराइल के मेतुला, शेलूता, शेबा फार्म्स, किरियत शिमोना, किरियत मोस्किन, हाइफा, एश्कलोन सहित कई शहरों को टारगेट बनाया गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 133 रॉकेट इंटरसेप्ट किए हैं और हिज्ब के 17 रॉकेट इजराइल की जमीन पर गिरे हैं। 14 जुलाई के बाद से लगातार इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के विनाश का समुद्री बंदोबस्त कर लिया है। हिजबुल्लाह का प्लान है इजराइल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड पर मिसाइल हमले करना। बीती रात इजरायली शहरों पर हमले करने के साथ साथ हिजबुल्लाह ने भूमध्य सागर में भी मिसाइल हमले किए।
इजरायली नेवी ने हिजबुल्लाह के 7 ड्रोन और मिसाइल हमले इंटरसेप्ट किए हैं। हिजबुल्लाह का टारगेट है इजरायल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड। हिजबुल्लाह इन ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड पर हमले क्यों कर रहा है, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। लेकिन पहले यह जानिए कि हिजबुल्लाह ने इजरायल के कौन कौन से ऑयल और गैस फील्ड पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने भूमध्य सागर में बने इजरायल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड पर हमले किए और इसमें पहला है नोवा 1। यह इजरायल का नेचुरल गैस रिज है। यह गैस रिज इजरायल के तटीय शहर एश्केलोन से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इजरायल यहां पर 1999 से गैस निकासी कर रहा है। हिजबुल्लाह का दूसरा टारगेट बना है मारी बी। यह भी इजरायल का नेचुरल गैस रिज है। इजरायल का यह गैस रिज भूमध्य सागर में नोवा 1 से 15 किलोमीटर आगे है। इस फील्ड में 45 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का भंडार है। इजरायली पेट्रोलियम मंत्रालय यहां पर 2004 से गैस की निकासी कर रहा है। हिजबुल्लाह का तीसरा टारगेट बना तमार गैस फील्ड। यह भी नेचुरल गैस रिज है और यह रिज इजरायल के हाइफा शहर से 90 किलोमीटर की दूर पर है और यह भूमध्य सागर पर है। यहां भी 1999 से गैस निकासी का काम किया जा रहा है। हिजबुल्लाह का चौथा टारगेट है लेवियाथन गैस फील्ड। यह भी इजरायल का नेचुरल गैस रिज है। यह तमार गैस रिज से पश्चिम में 30 किलोमीटर आगे है। यह 810 बिलियन क्यूबिक मीटर वाला इजरायल का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। और इसके अलावा हिजबुल्लाह रॉकेट फोर्सेस ने कारिश, तापेन और डॉल्फिन ऑयल गैस रिज पर हमले की भी कोशिश की है। इजरायल के गैस और ऑयल रिज एक्रोडाइट नेचुरल फील्ड में बने हुए हैं। ये तीनों रिज साइप्रस के पश्चिम में है और साइप्रस तट से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। हिजबुल्लाह के इन हमलों से इजरायल के लिए बेहद गंभीर स्थिति बन गई है। इजरायल चाहकर भी हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा कदम उठाने से बच रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका दौरा 22 जुलाई को है। इजरायल उससे पहले कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहता है, लेकिन ऑयल फील्ड पर हमले करने के बाद स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो गई है। इजरायल के ऑयल और नेचुरल गैस फील्ड पर हमले सटीक हुए तो संकट बहुत गंभीर होने वाला है। इजरायल की पावर कंपनियां नेचुरल गैस पर निर्भर करती हैं। इजरायल के सभी थर्मल पावर प्लांट नेचुरल गैस से चलते हैं। अगर नेचुरल गैस रिज ध्वस्त हुए तो सभी थर्मल पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। इससे 70% इजरायल की बिजली आपूर्ति ठप हो जाएगी। ब्लू लाइन के नजदीक बनाए ठिकानों से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है और यूएन की सिक्योरिटी टीम के साथ TV9 ब्लू लाइन वॉर जोन के बहुत करीब पहुंचा। हम इस समय मौजूद हैं साउथ लेबनान के इलाके में और ये वो इलाका है जो गोलान हाइट के बिल्कुल ठीक पास है। और इस समय हम यूएन के साथ हैं। यूएन वो अकेली फोर्स है यहाँ पर जो इस पूरे एरिया में यानी लेबनान, साउथ लेबनान और इजराइल के बीच में एक जगह आखिरी पोस्ट पर मेंटेन रहती है ताकि यहाँ पर पीस और यहाँ के लोगों की चीज़ों को का देखभाल कर सके। लेकिन यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि यूएन की फोर्सेस को भी टारगेट किया गया है। इजरायल में बिजली आपूर्ति ठप होने का मतलब है सभी व्यावसायिक काम ठप हो जाना। ऐसे में इजरायली अर्थव्यवस्था चौपट होने का खतरा मंडराने लगेगा। इजरायल पहले से ही एक बड़े संकट से जूझ रहा है और वो है उसका समुद्री कारोबार ठप हो जाना। इजरायल को इस मोर्चे पर हूती ने बहुत बड़ी चोट दी है। 16 जुलाई को फिर हूती ने इजरायल से प्रतिशोध में लाल सागर को बारूद से धधका दिया। अड़तालीस घंटे में हूती ने लाल सागर में 3 मालवाहक जहाजों पर हमले किए हैं। मालवाहक जहाजों पर समुद्री ड्रोन और कामिकाजे ड्रोन से हमले किए गए हैं। इन हमलों में ऑयल टैंकर बेंटले 1 चियोस लाइन ध्वस्त हो गए हैं। इसके साथ ही इराकी रेजिस्टेंस फोर्स के साथ मिलकर भूमध्य सागर में ओलिविया मालवाहक जहाज को नष्ट कर दिया है।
ये हौती के हमले से ध्वस्त हुए चियोस लाइन जहाज की तस्वीरें हैं जो हौती प्रवक्ता याह्या सारी ने जारी की है। हिजबुल्लाह और हौती ने इजराइल को मिलकर घेर लिया है। हौती के हमलों से इजराइल के हाइफा और इलाद पोर्ट करीब करीब बंद हो चुके हैं। हौती ने लाल सागर से इजराइल का कनेक्शन काट दिया है और अब हिजबुल्लाह भूमध्य सागर में उसके एनर्जी इंफ्रा को नष्ट करना चाहता है। अगर हिजबुल्लाह का प्लान कामयाब रहा तो इजराइल पर समंदर से ज्वालामुखी फटना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।